हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिंदगी एंड मोर। तो मॉडर्न एजुकेशन के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, बट वैदिक एजुकेशन के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो आज हम जानेंगे वैदिक एजुकेशन के बारे में और कैसे ये बन जाता है मॉडर्न एजुकेशन से बहुत ही अलग एंड बहुत ही खास। एंशिएंट इंडिया में वैदिक एजुकेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वैदिक पीरियड के दौर पर, जो कि था अराउंड 1500 टू 500 BCE। अब इसे वैदिक एजुकेशन इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ये पूरा के पूरा रूटेड है सेक्रेड हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड वेदास पे। उस वक्त ये एजुकेशन सिस्टम था प्राइमरी नॉलेज एंड फिलोसॉफी के लिए, जो कि एक ह्यूमन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो उस वक्त पूरा के पूरा एजुकेशन सिस्टम होता था संस्कृत में। उस वक्त रेसिडेंशियल स्कूलिंग मेथड होता था, जिसे आज हम जानते हैं गुरुकुल सिस्टम के नाम से। तो ये रेसिडेंशियल स्कूलिंग मेथड होता क्या है? जो पहले गुरु हुआ करते थे यानी कि टीचर, उनके पास शिष्य जाया करते थे यानी कि स्टूडेंट्स, एंड उन्हें रिक्वेस्ट किया करते थे हमारा एजुकेशन हमें आपके पास से पूरा करना है। गुरु जो है वो शिष्य को अच्छी तरह से परखते थे, जान लिया करते थे, एंड उसके बाद में अगर गुरु ने उस शिष्य को एक्सेप्ट कर लिया तो जो शिष्य है वो गुरु के पास ही रहेंगे, उनके पास, उनके आश्रम में या उनके घर में शिष्य रहेंगे और अपना एजुकेशन जो है वो पूरा करेंगे। इसीलिए उसे रेसिडेंशियल स्कूलिंग मेथड कहा जाता है। एक पर्टिकुलर एज तक बच्चों को गुरुकुल में रहना पड़ता था एंड बहुत सारी चीजें उन्हें वहाँ सिखाई जाती थी, जैसे कि डिसिप्लिन, बड़ों का आदर करना, परिवार को संभालना, प्रकृति किस तरह से काम करती है, सृष्टि किस तरह से काम करती है, ये सारी चीजों का ज्ञान उन्हें दिया जाता था। एंशिएंट इंडिया में बच्चे जैसे ही 6 या 7 साल के होते थे, उनको अपने पेरेंट्स का घर छोड़कर जाना पड़ता था, अपने गुरुजी के साथ रहना पड़ता था और इस शिक्षा को पूरी करनी पड़ती थी, जिसे कहते थे गुरु के साथ रहना और गुरु को देखकर सीखना। गुरुकुल सिस्टम में काफी सारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, उस वक्त भी गुरुकुल में काफी सारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, बट शिष्य को सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट ज्ञान मिलता था वह था अपने गुरुजी को देखकर। गुरुजी डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, ये सारी चीजों को देखकर जो शिष्य है वो ज्ञान प्राप्त करते थे। डिसिप्लिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कब सोना है, कब सोकर उठना है, उठने के बाद क्या करना है, कैसे खाना है, किस तरह से पीना है, हर चीजें बच्चों को उस वक्त सिखाई जाती थी गुरुकुल में। ये सारी चीजें बच्चे अपने गुरुजी और गुरु माता को देखकर सीखते थे। अब ये गुरु माता कौन होती है? गुरु माता होती है गुरुजी की पत्नी, जो इन बच्चों का ख्याल रखा करती थी। गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में उस वक्त बच्चों को 64 टाइप्स ऑफ कलास सिखाया जाता था। अब ये 64 कलास क्या है? इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर होते थे, जैसे कि मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी, फिलोसॉफी, आर्किटेक्चर। साथ ही साथ कवर करते थे संगीत, नृत्य, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना, पेंटिंग करना, पोर्ट्री करना और ऐसी बहुत सारी चीजें। इवन मिलिट्री का ज्ञान, ये सारी चीजें भी उस वक्त दी जाती थी। जो गुरुजी हुआ करते थे वो शिष्य को बहुत ही अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया करते थे कि कौन सा शिष्य किस कला में सबसे आगे है। आज के वक्त जो हम नंबर्स में पढ़ते हैं नंबर 0, उसका भी इन्वेंशन हुआ था वैदिक पीरियड के दौर पर। और हमारा अर्थ जो कि राउंड है, इसका भी पता चला था वैदिक पीरियड के टाइम पे कि हमारा अर्थ जो है, हमारी सृष्टि जो है वो गोल होती है। ये सारे रिसर्च उस वक्त हो रहे थे इंडिया में, इसीलिए एंशिएंट इंडिया को बाकी कंट्रीज से उस वक्त थोड़ा खास माना जाता था। आज की मॉडर्न एजुकेशन में हम अपने कितने साल इस एजुकेशन में डाल देते हैं एंड डिग्रीज लेने के बाद भी हमें जॉब नहीं मिलता। बट उस वक्त वैदिक पीरियड में एक पर्टिकुलर पीरियड होता था, एक पर्टिकुलर टाइम होता था, जिसके बाद जब गुरुकुल से बाहर शिष्य अगर कदम रखता था तो वो किसी न किसी फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता था और वो शिष्य उस फील्ड में काम कर कर अपनी जिंदगी जो है वो संवार सकता था। अब हम जानते हैं कैसे हम वैदिक एजुकेशन से आप पहुंचे मॉडर्न एजुकेशन पे। तारीख थी फरवरी 2, 1835, जब इंडिया में अंग्रेजों का राज चलता था। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कमेटी मीटिंग बैठी थी और इस मीटिंग में ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड पॉलिटिशियन थॉमस बेबिंगटन मैकले, इनके द्वारा एक छोटी सी स्पीच दी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम को बंद करना होगा एंड एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में लाना होगा। उन्होंने ये बात रखी कि संस्कृत एजुकेशन सिस्टम जो है, यानी कि हमारा गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, उसे इंडिया में पूरी तरीके से बंद करना होगा, वेस्टर्न एजुकेशन स्टैब्लिश करना होगा, जिसके अंदर कवर होता था इंग्लिश एंड अरेबिक। एंड धीरे धीरे सारे गुरुकुल्स को बंद कर दिया गया एंड स्टैब्लिश हुआ न्यू एजुकेशन सिस्टम का, जो कि पूरा की पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में था। उन्होंने लोगों के दिमाग में ये बात डाली कि जो हमारा वेस्टर्न एंड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो संस्कृत एंड वैदिक एजुकेशन सिस्टम से कहीं ज्यादा आगे है, बिकॉज इसके अंदर उन्होंने इंक्लूड किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड काफी सारी मॉडर्न आर्ट्स। आज का जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है बस वो इसी फंडामेंट पे बेस्ड है। तो उन्हीं का राज चलता था इंडिया में, इंडिया को उन्हीं ने बदला था।
रिसर्चर्स कहते हैं कि जो वैदिक एजुकेशन था वो साइंस, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, ट्रेड, मिलिट्री, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, इन सब चीज़ों में आज के मॉडर्न एजुकेशन से कहीं ज़्यादा बेहतर था। तो जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों की सोचने की क्षमता को थोड़ा कम करता है, जबकि वैदिक एजुकेशन जो था वो बच्चों की सोचने की ताकत को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता था। वैदिक एजुकेशन इंडिया की संस्कृति और कल्चर को साथ लेकर चलता था, जबकि आज का मॉडर्न एजुकेशन वेस्टर्न कल्चर को साथ लेकर चलता है। आज भी इंडिया में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो वैदिक एजुकेशन देती है, जैसे कि श्री कलाजी विश्वविद्यालय, BA इन वैदिक, श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत, चिन्मया विश्व विद्यापीठ। ये यूनिवर्सिटीज वैदिक एजुकेशन आज भी इंडिया में प्रोवाइड करती है। जहाँ वैदिक एजुकेशन मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट सिखाता है, मॉडर्न एजुकेशन फिजिकल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक नॉलेज देता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेटर है, वैदिक या मॉडर्न। सो अपने फैमिलीज एंड फ्रेंड्स में ये वीडियो जरूर शेयर करना। बेसिक नॉलेज एक ह्यूमन को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट एजुकेशन सिस्टम कौन सा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।